सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जैसे जो हमारे इंचार्ज हैं माननीय रोहित जी ने बड़े अच्छे शब्दों में विस्तार से आप लोगों को सभी लगभग बिंदुओं पर बात की है। और सबसे पहले विनोद सुल्तानपुर जी का मैं अभिवादन करता हूँ। कैपेबल कैंडिडेट जो जिनके 6 बार हमारे सांसद हैं, इनको आप सब लोगों के मिल जाने के लिए और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ही हम लोग अपनाई है। पॉइंट देना चाहता हूँ, लोकतंत्र की मजबूती लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार की बातें बोलते हैं, किस प्रकार का उनका चलन है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनका विचार है, इस पर लोकतंत्र की मजबूती काफी हद तक अनुसर करती है। और जैसे रोहित जी ने बात बता ही दिया, तो पहला बात वही करना चाहता हूँ कि पहला आघात हुआ है हमारे साथियों से, कोई बहुत एक ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी जाएगा। और वो ऐसी बात नहीं कि बिना कारण के हो जाती है। वो तब होता है जब हम सत्ता की भूख की तरफ बढ़ते हैं। वो तब होता है कि जब हम अपने दिए गए दायित्व का निभाकर कुछ और चाहते हैं, पदों की इच्छा, कुछ और पाने की इच्छा। जैसे कहा कि भाई धन बल और जनबल का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास केवल यही नहीं जो कांग्रेस के ही लोग थे, सारा भारत इकट्ठा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, एनीवन, और सबको एक ही मन में थी लालसा कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। हमारा मिशन जो है, जैसे युद्ध क्षेत्र में हमारा होता है, वी डोंट केयर, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। कोई जल्दी से प्रमोट हो गया, किसी का प्रोफेसर ठीक नहीं हुआ, किसी के कोर्स में रिपोर्ट ठीक नहीं है, किसी की ACR में गड़बड़ी होगी, तो वहाँ भी बड़े बड़े आपस के मतभेद होते हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन जब युद्ध आता है तो जैसे मैं डोगरा बनता हूँ तो माँ दुर्गा की सिर्फ झंडा सामने होता है, और हम जब आक्रमण भी करते हैं तब भी वही उद्घोष करते हैं कि बोलो लाला माता। सब चीजें भूल जाती हैं और हम अपने सभी यहाँ तो बड़े सीनियर वर्क करते हैं, इन्होंने बहुत 6-7 बार तो मुझे ही अपना आशीर्वाद दिया, आपके काम की शैली बताई आपके सामने। और मैं सबसे भी हाथ जोड़कर विनती ही करता हूँ कि हम उसे एक बार और उस चीज़ को देना चाहते हैं। हमारा संकल्प यही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोगों में सच को लेके जाएंगे। जैसे रोहित जी ने कहा, लड़ाई सच और झूठ के बीच की है। ये लड़ाई किस प्रकार का आपके मन में विचार रखा है उसकी, और सच उसकी जो मैं आज़ादी की जंग की बात कर रहा हूँ, इट वॉज ए वेरी बिग स्ट्रगल बाय इटसेल्फ। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि वी कृष्णा मेनन जी जाकर वहाँ की जो लेबर पार्टी है इंग्लैंड, उसमें ज्वाइन करके वहाँ के लोगों को बताया उन्होंने कि हमारी क्यों जरूरत है, क्योंकि वहाँ से इंटेलिजेंस आपस में बहुत बड़ा सोचते थे। तो उस लेबर पार्टी में जाकर घुसकर बताया कि हमारी समस्याएं क्या। हमारे पास विद्वान लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं, जागरूक लोग जो भारत को आज़ाद देखना चाहते हैं। क्यों समझते थे भाई ये तो सिर्फ यही है, सपेरों का देश, भक्तों का, इनको बना रखो, बराबर चलते रहो, 300 साल हो रहा और another 2 years कंटिन्यू। ऐसे ऐसे लोग थे बीच में, राजा राम मोहन रॉय, सो मेनी अदर, जिनके नाम मैं सब समय से नहीं बता सकता, परंतु मैंने एक आपको उदाहरण दिया। इस प्रकार की भावना थी, और वही भावना आज मैं समझता हूँ उसकी बड़ी ज़रूरत है, ताकि हमारी प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पर चली गई है, विज्ञान जो कहाँ पहुँच गया। अभी जूलियन लिबरो का कुछ 5-6 दिन पहले उन्होंने किया, जो पहले पुलिस चीफ थे महाराष्ट्र और लेटर ऑन बिकेम गवर्नर पंजाब। मैं उनका पढ़ रहा था कि मोदी जी मैं एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में बोल रहा हूँ,
नॉट एज ए पुलिस चीफ या गवर्नर रहा हूँ या कोई बड़ा भारी, नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी का बोल रहा हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आप हर बार हर स्टेज से बोलते हैं 60 साल में क्या हुआ, 60 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने 10 साल में या 9 साल में वो कर दिया जो उन्होंने नहीं किया। नो डाउट दे हैव डन दैट ऑन, दे हैव ऑलमोस्ट ब्रॉट द कंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसे कगार पर कि क्या हम ये आखिरी चुनाव तुम देख रहे हैं। आई एम वेरी वोकल अबाउट इट बिकॉज मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने 3 वार खुद देखे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बलिदान देते हैं बच्चे हमारे खासकर जो हमारा प्रदेश है और पूरा देश है है। लेकिन उसके बावजूद हम अगर राजनीति में जो प्लानिंग बनाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरणा बनाते हैं, जो एक व्यापक रूप में सोचते हैं करना क्या है इस देश में, अगर वो ही इतने गिर जाए, उस स्तर इनका इतना गिर जाए कि सिर्फ जो मर्जी करो कुर्सी पर बैठ जाओ, for the public to decide, it's for the public to choose their people। पब्लिक जो है लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी वो पब्लिक है, जनता है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। एंड आई एम श्योर आप देखेंगे इस निर्णय में 2024 के ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, जो पहला जो मैं कुछ देख रहा था जस्ट वॉचिंग, बहुत सी चीज़ें आपको बता दी, मैं सिर्फ 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वीर योद्धा की तरह इस त्रासदी में काम किया। उससे पहले हम लोगों ने कोविड को फेस किया और जो जल प्रलय था इसमें बहुत नुकसान हुए, जैसे रोहित जी ने बताया 12,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल, इट्स वेरी बिग लॉस। और हमें सचमुच में मोदी जी को मिनिमम ही शुड हैव गिवन 1,000 करोड़ इन रिकॉग्निशन कि भाई मैं भी हिमाचल से प्यार करता हूँ, इफ नॉट 4 और 5,000। 1,000 करोड़ तो छोड़ो, जो हमारा बनता उसके लिए भी आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बनता वो तो दो, उसमें भी वो पता नहीं कौन कौन सा गणित फिट करके कभी ये बोलते हैं कभी कुछ करते हैं। और ठीक कहा इन्होंने कि जो महिलाओं के लिए हमने शुरू की थी राशि, उसमें भी वो इलेक्शन फी में पहुँच गई। अरे ये तो मच प्रायर टू द थिंक, मैं तो स्वयं सोशल जस्टिस आपका सामाजिक न्याय मंत्री की थी, क्योंकि जब पहली बार सुखाशय की बात हुई थी तो बिल जब ड्राफ्ट किया गया कि हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा था जिन्होंने बच्चों के लिए जो बेसहारा बच्चे 4,000 हैं उनसे शुरू किया है, 4,000 रुपये उनको देना भी हमने शुरू किया है। और जो महिलाओं के लिए 1,500 की बात जिन्होंने बताई होगी हम लोग मैं खुद किया उनके साथ। ये दूसरी बात है कि रवि जी 2 दिन बाद ही अपनी टोपी बदल गए और पता कहाँ चले गए, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी और वो भी हमारी लालसा और हमारे लालच को दिखाता है। हम लोग ने पूरे काम किए, माननीय मुख्यमंत्री ने लाइक ए फ्रंट फुट सोल्जर, हर एक मिनिस्टर के यहाँ बैठे हम, जो अवस्थी जी है ये खुद सॉर्ट ऑफ ही गवाही कि किस प्रकार से इन्होंने कितने पर्यटकों को बाहर निकाला जगत सिंह जी के साथ, किस माइनस टेम्परेचर में गए, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और क्या होती वीरता, और क्या होता नेतृत्व ऐसे समय पर जब उनको जरूरत थी, तो कांग्रेस ने कब नहीं दिया एग्जाम। तब से लेके अब तक हम ज्यादा वोकल नहीं होते या हमारे पास ज्यादा स्पोक्स पर्सन झूठ बोलने वाले नहीं होते, तो इनके पास होते हैं, दैट आई नो, एंड दे आर टेलिंग ऑल लाइज। ये मत समझो कि हमेशा ही झूठ चलता रहेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं तो 2-3 चीजें आपको और भी बताना चाहता हूँ। ये तो जो आदर्श संस्कृति बना है, ये आपका जो सुखाशय, मैं तो खुद से इसकी रिकॉर्नेंस करके आया, पूरा दिन लगाया, और मुझे याद आया बोल के जहाँ जब मैं फोर्ट विलियम में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो आई हैव गॉन कि क्या है वटी शांति निकेतन, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिक्षा प्राप्त, लगभग उसी का रूप लुथान है, जो इस नदी व्यास नदी के ऊपर एक तरफ नदाओं है, दूसरी तरफ ज्वाला जी, ये उसी प्रकार की जगह बनेगी। और जहाँ 400 रहने वालों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा स्थान बने। ये कोई ऑर्डिनरी जगह बनने नहीं जा रही, जो आगे बढ़ने जा रहा है। इस प्रकार की चीजें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने
एक के वीर योद्धा सब चीज़ों को मुकाबला भी किया और इस पूरे प्रकरण का भी मुकाबला करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको अपने विभाग की बता देना चाहता हूँ। हमारा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगभग आधे में पहुंच चुका है, जहाँ पे 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल, सर्जरी एंड सो मेनी अदर एनेस्थीसिया एंड व्हाटनॉट वो होंगे। हमारे लगभग 200 डॉक्टर अगले 6 या 7 महीनों में तैनात होंगे, नो डाउट वो हो रहे हैं। हमारी बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे लगभग 200 नर्सिंग ऑफिसर्स आएंगे, ताकि हमारा सोलन जो मल्टी हॉस्पिटल है वो भी धीरे धीरे बन पाएगा और अवश्य अगले 18 महीनों में एक अच्छा अस्पताल बनेगा। तो हमें कुछ ज़्यादा इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, हम जमीन पर काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो पूरे भारत में एक आदर्श हो, जिसमें ऐसी अच्छी सफाई हो, ऐसी अच्छी व्यवस्था हो, जिसे आप सचमुच पहचान न सको कि हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह। जैसे जब चेयरपर्सन थी श्रीमती विद्या स्टोक जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया में ले गए, शी चेयरपर्सन ऑफ हॉकी, और हमें ले गए। जब 1 घंटे बैठे उसके बाद कहते भाऊ मैं आपको कहाँ लाई, ये कैंसर हॉस्पिटल है। वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज। वही बताना चाहती थी इतनी सफाई होनी चाहिए हॉस्पिटल में, इतनी शांति होनी चाहिए जहाँ पे ऐसी व्यवस्था। तो हम लोग कोई इसके लिए नहीं करते कि जरा सा हॉस्पिटल बना दिया, जरा सा अपना दफ्तर बना दिया, कहाँ से पता नहीं पैसे दूर दूर से लाकर और दुनिया भर में उसकी चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना इतिहास है, कांग्रेस का अपनी कार्यशैली है और वही काम हम करेंगे। और बस मैं तकरीबन इतनी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। अब तो हमारे पास अपने हमारे जो